हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सपोरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द वर्कशिप ऑफ द वेल्दी, जो कि जीके चेस्टरटन के द्वारा लिखा गया है। और इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ वर्कशिप ऑफ वेल्दी। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्कशिप ऑफ वेल्दी जीके चेस्टरटन का एक बहुत ही फेमस एसे है। जीके चेस्टरटन ने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, जैसे कि द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, एक्सेट्रा। जो वर्शिप ऑफ वेल्दी है, इसमें जीके चेस्टरटन ने बतलाया है न्यू ट्रेंड के बारे में, जो कि लिटरेचर में और जर्नलिज्म में यूज किया जाता है। रिच और पावरफुल मैन को प्रेज करने के लिए, उनका बड़ाई करने के लिए बेसिकली दो तरीक़ों से रिच एंड पावरफुल को प्रेज किया जाता है, जिसमें से एक ओल्ड मेथड है और एक न्यू मेथड है। जो ओल्ड मेथड है उसमें हम सिंपली एग्जेजरेट करते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हम इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो प्लीज होए, प्रसन्न होए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी पुअर मैन को किसी रिच मैन का प्रेज करना है, उसका बड़ाई करना है, तो वो बोलेगा कि आप सबसे वाइज हैं, सबसे ब्रेव हैं, सबसे लंबे हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और साथ ही साथ आप बहुत ही बेनेवोलेंट हैं, बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और यदि किसी कोर्टियर को अपने राजा का प्रेज करना है तो वो कहता है कि उनका जो किंग है वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्राइट, इतने ब्राइट जैसे कि जो सन होता है उतना ब्राइट लग रहे थे। जैसे जो दोपहर का सन होता है उसे कोई अपने आँखों से नहीं देख सकता है, वैसे ही किंग को कोई देख नहीं पा रहा था, वो इतने ब्राइट लग रहे थे। उसके बाद वो कोर्टियर आगे बोलेगा कि जो किंग है वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ऑक्सीजन। जो दूसरा मेथड है फ्लैटरी का, वो है मॉडर्न मेथड, और उसमें हम किसी का बड़ाई नहीं करते हैं। हम उसमें ये नहीं कहते हैं कि जो मिस्टर पियरपोंट मॉर्गन हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं जैसे कि अपोलो, बल्कि ऐसे करने की जगह हम उनके नेचुरल क्वालिटी को प्रेज करने की जगह हम उस रिच मैन के सुपरफिशियल लाइफ, उनके मैनर, उनके क्लोथ, उनके हॉबीज़, जैसे कि वो किसी कैट को पसंद करते हैं या वो डॉक्टर को डिसलाइक करते हैं या नहीं करते हैं, उनके इस तरह के रियलिस्टिक बिहेवियर को हम लेते हैं और उसके थ्रू उन्हें एक प्रॉफिट के जैसा, एक संत के जैसा प्रेजेंट करते हैं। जो ओल्ड मेथड ऑफ फ्लैटरी है उसमें पीपल जानते हैं कि उसे फ्लैटर किया जा रहा है, लेकिन जो न्यू मेथड ऑफ फ्लैटरी है उसमें सामने वाले को पता नहीं चलता है कि उसे फ्लैटर किया जा रहा है, क्योंकि हम उसके रियल क्वालिटी को लेते हैं और उसे एग्जेजरेट करते हैं। ऑथर के हिसाब से जो ओल्ड मेथड ऑफ फ्लैटरी है वो बेटर है, क्योंकि इसमें जिसे फ्लैटर किया जा रहा है उसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न वे ऑफ फ्लैटरी है उससे सामने वाले को परेशानी हो सकता है, और जो मॉडर्न फ्लैटरी है उसे इजली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। ये जिसे फ्लैटर किया जा रहा है उसमें फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।